हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैं भी ठीक हूँ। और बताइए क्या चल रहा है, मौसम के क्या हाल है आपके यहाँ पे। सर्दी कितनी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है। सुबह सुबह ना उठना ही एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि बिस्तर से निकले कैसे। बट फिर भी सारी हिम्मत जुटा के और सब कुछ सोच सोच के मतलब 10 मिनट तो सोचने में ही लग जाते हैं, तो उठना ही पड़ता है उसके बाद। क्योंकि फिर और जब उठ जाती हूँ ना, एक बार बिस्तर से निकल जाती हूँ, तब तो फिर जल्दी जल्दी लग जाती हूँ मैं अपने काम पे। क्योंकि लेट होने का टाइम ही नहीं होता, मतलब टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं होता है कि इतना और कुछ सोचूं। तो फिर एक बार उठने की देर है बस, उसके बाद तो फिर जल्दी जल्दी लग जाती हूँ। और उठना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्दी में। खैर जो भी है, उठना है जल्दी और टाइम से, काम भी अपने सारे करने हैं। वरना फिर ना पता है दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कब सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है जल्दी से ही, और काम ऐसे ही रह जाते हैं, काम हो ही नहीं पाते पूरे। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय, बर्तन का टोकरा खाली कर दिया है। उठते ही मैं ब्रश करते ही बाथरूम जाके सीधा यही काम में लग जाती हूँ। और चाय चढ़ा के ना जितनी देर में चाय वाय पकेगी, अदरक डालूँगी उसमें, फिर पकेगी वो, तो उतनी देर में मैं अपनी सब्ज़ी कट कर लूँगी। खड़े खड़े यहीं पर ही बैठ के आराम से तसल्ली से काटने का टाइम नहीं है। और बैकग्राउंड से मेरी आ रही होगी आपको आवाज़, क्योंकि मैं सीढ़ियों पे बैठ के वीडियो एडिट कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बाहर गली में खेल रहे हैं बच्चे और रूम में खेल रहा है तेजस, तो बस आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी तो उसे करना इग्नोर। और ये गोभी का फूल ना बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब बड़ा वाला, काफ़ी बड़ा, 1 किलो के करीब का ये अकेला फूल था। तो काटने में भी दिक्कत सी हो रही थी, बहुत बड़ा था। अब इसके सारी डंठल वगैरह सब निकाल दूँगी मैं, और इसमें सिर्फ थोड़े से ही आलू डालूँगी, 4 आलू डाल के आलू गोभी की सब्ज़ी बना दूँगी। जो कि फिर अभी ना सुबह जैसे नाश्ते में खानी हो, हस्बैंड जैसे रोटी खाते हैं तो फिर मैं सब्ज़ी दे देती हूँ उनको थोड़ी सी साथ में। क्योंकि चाय से रोटी ना फिर खा तो लेते हैं, वैसे तो वो खा लेते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ी सब्ज़ी दे दूँ तो ठीक लगेगा खाने में। और बाकी मम्मी पापा खाएंगे, हम भी खाएंगे, तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना ही लेती हूँ सुबह जल्दी से ही उठ के। और आजकल गोभी बहुत अच्छी वाली आ रही है, मतलब कोई कीड़े वीड़े कुछ नहीं आ रहे हैं, एकदम बढ़िया फ्रेश गोभी आ रखी है। कहीं कीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, गंदी भी नहीं होती है। तो जल्दी जल्दी बनाते रहते हैं, पसंद है हमें सबको ही। पापा को भी पसंद है गोभी, मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है। बस तेजस थोड़ा वो करता है, लेकिन तेजस को भी मिक्स करके आलू के साथ खिला ही देते हैं, मम्मी भी खा लेती है। तो इसलिए आलू गोभी ज़्यादा जल्दी ये बना रही हूँ मैं अब। बस वो गोभी बनाने के बाद, आलू गोभी बनाने के बाद चाय भी, उस बीच में वैसे मैंने चाय पी थी जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। और चाय भी कैसे पी थी मैं कैसे बताऊँ आपको, मैंने कैसे चाय पी थी। चाय डाल के रख ली अपनी, सब्ज़ी कट कर दी, सब्ज़ी छोंक दी, उसके बाद मैं आटा छान के बैठ गई गूँधने के लिए, और तब मैं अपनी चाय लेकर बैठी। और साथ में उसके बाद ही मैंने चाय पीते के साथ ही ना तुरंत मैंने बना दी रोटी, जिससे कि खाने का काम तो निपट जाएगा जल्दी से। क्योंकि आज मुझे धोने हैं कपड़े। और मैंने बताया ना आपको कि तेजस स्कूल तो जा नहीं रहा है, छुट्टियाँ चल रही है तेजस की, हस्बैंड लेट ऑफिस जा रहे हैं थोड़ा, तो इसलिए फिर मैं भी लेट ही उठ रही हूँ। मम्मी पापा कहीं जाते ही नहीं हैं, और मम्मी पापा खाना भी लेट ही खाते हैं, नहा के वही 11:30 12 ही बज जाते हैं उन्हें भी। तो इसलिए कोई जल्दी नहीं होती है, तो मैं भी आराम से 8:30 पौने 9 ऐसे उठ रही हूँ। तो जब लेट उठते हैं तो सारे काम भी लेट ही होते हैं, लेकिन जब एक बार उठ जाती हूँ तो फिर जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। खाने का काम मेरा हो गया है, तेजस को मैंने नहला दिया है। अब बस मेरा नहाने का काम बचा हुआ है, साफ़ सफाई का बचा हुआ है, और कपड़े धोने का बचा है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ सूट। और ये मैं सूट क्यों दिखा रही हूँ आपको, ये मुझे हस्बैंड ने दिलाया है। 7 तारीख को था मेरा बर्थडे, और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये 8 तारीख की देख रहे हो। 7 को था मेरा बर्थडे, और हस्बैंड ने फिर मुझे बर्थडे गिफ्ट में ये दिलाया था। और ये गरम सूट है, वूलन का है, कभी पहनूंगी तो दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत सुंदर सूट है, अच्छा लगा था मुझे, मेरी पसंद का ही है। मैं भी गई थी साथ में, लेकिन मेरे बर्थडे के 7 दिन ना मतलब एक ट्रेजेडी और हो गई थी, मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था उसका शाम के टाइम में। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी वाली ट्रेजेडी हुई थी कि मतलब मैं रो रही थी। मैं क्या रो रही थी, घर में सब लोग ही रो रहे थे। और हमारा पूरा टाइम ना हॉस्पिटल में बीता था, शाम से लेके रात के 2-3 बजे तक का। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वैसा हुआ, तभी ऐसा हुआ था। और अब मैं नहीं चाहती हूँ, पता है मैं ना सैड वीडियोस बहुत ज़्यादा डाल चुकी हूँ, बहुत पिछले कुछ टाइम से ना, कुछ महीनों से। मेरे पापा जब से बीमार थे तब से मतलब ऐसी ही वीडियोस डल रही थी। तो मैं कोई सिंपैथी नहीं लेना चाहती किसी से, कि कोई सहानुभूति लेना चाहती हूँ मैं, तो इसलिए मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊँ या ये बताऊँ कि ये हुआ वो हुआ, नहीं। फिर मैं नॉर्मल लाइफ ही शूट करूँगी अब।
इसलिए मैंने नहीं शूट किया वो कुछ भी, और ना ही उसके बारे में कुछ बताया आप लोगों को कि क्या हुआ था 7 तारीख को ही शाम को। बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था हमने, शाम से ही स्टार्ट हो गया था फिर, लेकिन वो ट्रेजेडी तो बस बेकार हुआ था, और वो भी हम लोगों को लेकर ही हुआ था, हस्बैंड के साथ। तो इसलिए मेन तो हस्बैंड ही है ना मेरे लिए। तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने फिर नहीं बताया आप लोगों को। खैर छोड़िए उस चीज़ को, वो तो चला गया टाइम, बहुत बुरा वाला दिन था वो जो चला गया। भगवान ऐसा दिन कभी भी ज़िंदगी में ना आए मेरी। और कल रात को इतना लेट आने के बाद भी, मतलब इतना सब होने के बाद भी, सुबह से ही उठ के मैं फिर लग गई काम पर। और हस्बैंड ऑफिस नहीं गया है 8 तारीख को, हस्बैंड है नीचे और मैं अपने ऊपर काम करने में लगी हुई हूँ। मशीन में कपड़े डाल के मैं कपड़े पहले चला कर आ गई हूँ, और जो चल गए थे वो निकाल के एक बार और दोबारा भी डाल कर आ गई हूँ, जिससे कि कपड़े ना सारे चल जाएंगे। फिर मैं एक ही बार खंगाल लूँगी उन्हें सबको। खंगालना मीन्स पानी से निकाल लूँगी, और आके फिर मैं धो रही हूँ ये बर्तन सारे के सारे इकट्ठे करके सब धो दूँगी ना, तो मतलब कि नीचे का काम ख़त्म हो जाएगा, इस वाले फ्लोर का सारा काम ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पोछा। और ये बर्तन जो है ना मैंने सारे धो के एक साथ इकट्ठे कर दिए हैं। और यहाँ से जो अभी मैं नीचे से जो वाइपर और पोछा लगा रही थी, वो मैंने तेजस को यहाँ बाहर ही बैठा के नहलाया था, तो गीला हो रखा था, तो पहले मैंने उस नीचे से साफ़ किया। उसके बाद क्योंकि मैं तो ऊपर चली जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, पोछा मैं अभी लगाऊंगी नहीं, कपड़े धोने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। कहीं तेजस अंदर से बाहर आए फिर गिर विर जाए, टाइल्स है ना, तो इसलिए सुखा देती हूँ मैं साथ साथ ही। बर्तन धोने के बाद बस गैस वगैरह स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूँगी अच्छे से। उसके बाद चलेंगे ऊपर कपड़े धोने के लिए। एक अच्छा सा काम सर्दी में, अच्छा सा तो क्या, किसको अच्छा लगता होगा कपड़े धोना, लेकिन हाँ करना तो पड़ता ही है। और सर्दी में तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा क्या मैं तो क्या ही बताऊँ आपको कि अभी जैसे मैंने इससे पहले मैंने एक कुर्ता पहना हुआ था येलो कलर का, वो सूट मैंने कल पहना था, तो उसी को मैंने सुबह डाल लिया था वैसे तो। फिर मैंने सोचा कि कपड़े धोने हैं, मशीन तो चलाई रखी है, तो अभी ये पहन लेती हूँ कपड़े धोने के लिए, और उसको भी मैं फिर धो दूँगी, स्वेटर को भी और उसको भी, तो वो भी मशीन में डाल दिया। फिर मैंने ये पहन लिया, और ये जो जैकेट आपको दिख रही है ना हुडी, ये हस्बैंड ने रिटायर कर दी थी। रिटायर मीन्स हस्बैंड ने बोला किसी को दे देना, कोई आए तो, जैसे होते हैं ना मांगने वाले घूमते रहते हैं, किसी को दे देना, सर्दी के टाइम में कोई पहन लेगा। तो पता है देने के लिए तो रखी हुई थी मैंने निकाल के ये चेयर पे, लेकिन ना फिर उठ के अभी मैंने ना फिर इसी को पहन लिया, अपना स्वेटर मैंने धोने डाल दिया। मैंने कहा अभी मैं इसको पहन लेती हूँ, बाद में धोने के बाद फिर बाद में धो दूँगी। अब देखते हैं दूँगी या नहीं दूँगी, या काम करने के टाइम पे ये पहन लूँगी। ऐसे ही कपड़ों का ढेर लग जाता है, पता है, जैसे कपड़े धोने के लिए दूसरे पहनो, अब मैंने कुर्ता दूसरा पहना होता, पहले रात को नाइटी पहनी हुई थी वो भी धोने में डाल दी, फिर उसके बाद जो कल कुर्ता पहना था वो पहन लिया सुबह, फिर वो धोने में डाल दिया, ये वाला पहन लिया। अब मैं ना पता है क्या, नहाने के बाद फिर दूसरे पहनूंगी, क्योंकि ये तो कपड़े धोने में गीले हो जाएंगे। गीले कपड़े सर्दी में तो, गर्मी में तो मैं फिर भी पहन के रख लेती हूँ थोड़े बहुत, जैसे कुर्ता वगैरह नीचे से गीला हो जाए। मेरा कुर्ता आपको दिख भी रहा होगा गीला हो गया, गीला हो जाता है ना कुर्ता या वो सलवार वगैरह नीचे से, तो मैं गर्मी में चेंज नहीं करती, वो ऐसे ही घूमते घूमते सूख ही जाता है। लेकिन सर्दी में तो फिर वो पहन के रहा ही नहीं जाता, तो फिर ये फिर से चेंज करने पड़ेंगे मुझे। तो ऐसे ही कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ही सारे कपड़े थे, काफ़ी सारे, जो कि मैंने धो दिए हैं। और जबकि मैं जल्दी जल्दी धोती रहती हूँ, 3-4 दिन में ना मैं लगा लेती हूँ मशीन। पूरे एक हफ़्ते के कपड़े तो मैं कभी भी इकट्ठे नहीं करती हूँ कि पूरे एक हफ़्ता लगा के मैं कपड़े धोऊँगी, उससे पहले ही लगा लेती हूँ मशीन। पापा के और मम्मी के कपड़े मम्मी अपने आप धोती है, हाथ से धोती है, वो हाथ से नहीं धोती है, मतलब मशीन में ही धोती है ऊपर आकर यहीं पर ही। और हस्बैंड के, मेरे और तेजस के कपड़े मैं धोती हूँ, शुरू से ही धोते हैं हम लोग ऐसे ही। जब पहले हम उस वाले घर में भी रहते थे ना, मेरी जेठानी भी साथ में रहती थी, तब भी हम ऐसे ही थे, अपने अपने कपड़े खुद धोते थे सारे, मतलब सारा बाकी का काम मिल के कर लेते थे, और कपड़े अपने अपने आप धोते थे। तो वही चीज़ अभी भी है, कपड़े अपने आप धोते हैं मम्मी भी और मैं भी, और बाकी सारा काम हम मिल के कर लेते हैं जैसे भी बनता है। और ज़्यादातर काम तो आपने देखा ही है कि मैं ऊपर ही करती हूँ, खाना बना के भेज देती हूँ मम्मी पापा के लिए, बाकी फिर मैं करती रहती हूँ। फिर नीचे का रह जाता है सिर्फ झाड़ू पोछा, तो वो मम्मी नहाने से पहले झाड़ू पोछा कर लेती हैं, और उसके बाद फिर मम्मी नहाने चली जाती है झाड़ू पोछा करने के बाद ही। क्योंकि मैं नीचे जाके झाड़ू पोछा करूँ तो फिर वो बैठे रहेंगे वो इंतज़ार में मेरे कि मैं नीचे आऊँगी, क्योंकि मैं फिर सारा काम करके ही जाती हूँ नीचे, तो ऐसे बीच बीच में नहीं जाती रहती हूँ चक्कर काटने के लिए। बस कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो मैं आ गई हूँ ऊपर सारे कपड़े लेके सुखाने के लिए। और आज थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, मतलब अच्छी खासी निकली हुई है। धूप को देख कर ही, मौसम को देख के ही मैंने सोच लिया कि हाँ कपड़े तो धोने ही है। तो वैसे भी एक दिन में सूखते नहीं हैं, जैसे अभी डाल दिया ना मैंने, शाम को उतार के रखने पड़ेंगे फिर, और उसके बाद कल मॉर्निंग में फिर से डालूँगी। पर कल मॉर्निंग में डाल के ना फिर जल्दी उतार लूँगी मैं, 2-3 बजे तक सूख जाएंगे।
तो अच्छे से धूप लगा के फिर उतार लूँगी सारे के सारे, और जगह बना बना के सारे सुखा दूँगी। और कपड़े इतने थे कि सारे तार भर गए थे, ऊपर के नीचे के। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कहाँ कहाँ कपड़े सुखाए। ये देखो, ये हमने अपनी गली में बांधी हुई है रस्सी, ऊपर वाले फ्लोर पे सबसे ऊपर। ये देखो कितना ऊंचाई पे है ना, डर लगता है नीचे से देखने में। ये रस्सी हमने यहाँ पे बांधी हुई है, तो इसमें आधे कपड़े यहाँ डाल दिए और बाकी छोटे मोटे सारे कपड़े यहाँ डाले हुए हैं। सारे तार भर गए, इतने सारे कपड़े हो गए थे जल्दी जल्दी धोने के बाद भी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं मिल रही हूँ अब आपसे, फ़ोन को टिका देती हूँ। अब आपसे अपनी हालत सुधारने के बाद, मतलब कि नहाने के बाद और कपड़े धो के नहा के, मेरा फेस तो दिख ही नहीं रहा है, कपड़े धो के नहा के बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं बना लूँ अपने लिए 1 कप कॉफ़ी। कटोरी में ही थोड़ा सा दूध गर्म कर लेती हूँ। दूध गर्म करके फिर बनाऊँगी अपने लिए 1 कप कॉफ़ी, फिर वो पीऊँगी। खाना खाने का मन नहीं कर रहा है और टाइम मैं आपको बताऊँ कितना हो गया, 3 बजने में 10 मिनट है। आजकल नाश्ता इतना लेट होता है कि खाना तो बस क्या बताऊँ मैं, सारी शेड्यूल ही बिगड़ रखा है हमारा। तो चीनी डाल दूँ उसमें थोड़ी सी, और ठंड पड़ रही है ज़बरदस्त वाली। जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता ही होगा, भयंकर वाली ठंड पड़ रही है दिल्ली में। पर वो ये कपड़े धोना भी ज़रूरी है। कपड़े धोते धोते हाथ ना ऐसे सुन्न हो रहे हैं। और तेजस के पापा ने मुझे ग्लव्स ला के दिए थे वो, लेकिन वो ग्लव्स ना पता है वो उन्होंने ला के दिए थे 1.5-2 महीने हो गए होंगे, तब के सर्दियाँ शुरू होगी तो उससे मतलब बच जाएंगे, हाथ थोड़े ठंडे नहीं लगेंगे ना। तो लेकिन वो पता नहीं रखे ही ना ऐसे अजीब से हो गए, खुल नहीं रहे ठीक से। पर फिर भी मैंने काम चला लिया, डाल के उनको थोड़ा खंगाल लिया। मतलब जो पानी चुभता है ना हाथों में, वो तो नहीं चुभ रहा था। और लेकिन फिर बाद में फिर मैंने उतार दिए, तो ब्लैंकेट वगैरह जो खंगाला है वो वैसे ही खंगाला है मैंने बिना ग्लव्स पहने। तो भैया हाथ तो बाप रे, अब जाके पता चल रहा है कि हाथ है। मैंने गैस पे ना थोड़े से गर्म कर लिए हाथ आके। हीटर ले आए वैसे पापा, सिंदूर पहन रहे थे नहीं, हीटर ले आए वैसे पापा, लेकिन हीटर नीचे है यहाँ बाहर रूम में, कहीं जगह नहीं, प्लग ही नहीं है यहाँ पे। पता नहीं कैसी फिटिंग करवाई है इन्होंने बिजली की, सिर्फ वो वाले बोल दिए देखो ये बटन दिलवा दिए यहाँ पे, लेकिन वो नहीं बनवाया कहीं पे भी जिसमें कि प्लग लगा लो। तो क्या कर सकते हैं। चलो मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी, पी लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आज सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और देखो मैं अपना दूध मिक्स कर रहा हूँ। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। गली में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, गली में थोड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए गाइस, ये चाय पकड़ी है और हम दोनों ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मेरा दूध अभी मिक्स होने वाला है। फिर मैं दूध पीऊँगा। हाँ, फिर मैं दूध पीऊँगा, अभी हो जाएगा। अभी रुकिए ज़रा। गाइस, मेरा दूध हो चुका है। तो गाइस अब डाल नहीं रहे हो इसमें कि मम्मा डाले? आप भी डाल दो, मुझे क्या। हेलो गाइस, और गली में सब लोग आग बिछा रहे हैं और मैं आग बिछा रहे हैं। आग ऐसे बिछा रहे हैं, ऐसे 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 बिछा रहे हैं जैसे रैबिट को ऐसे करते हैं। ये लो अपना दूध पियो। गाइस, मेरा दूध बन चुका है, मैं चाय पी रहा हूँ। चाय पी रहा हूँ। मम्मी, मुझे हंसी आ रही है।